भिवानी कांड पर आरोपियों पर मेहरबानी, सरकारी खर्रे पर लिखी मुसलमानों के खिलाफ कहानी। हिंदुवादी संगठन के लोग अब चल रहे फरार, उल्टा मुसलमानों के खिलाफ कर दी एफआईआर। जुनैद और नासिर को कैसे मिलेगा इंसाफ? कानून के पहरेदारों ने क्या कर दिया माफ? नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये एसडीएम साहब यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और हमारी आवाज को जिस आवाज को हम बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे, आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। पुलिस चाहे यहाँ पर 1000 जवान लग जाए, हम जब भी अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। ये सवाल ये जली हुई गाड़ी पूछती है, जो मरती हुई इंसानियत की सबसे बड़ी गवाह है। भगवा गमछा पहनकर लुच्चाई करने वालों का सबसे बड़ा सबूत है। पूछती है आबो हवा भिवानी की कि खौफ की कहानी लिखने वाले कब तक रहेंगे फरार, कब होंगे गिरफ्तार। लेकिन जवाब भी आ गया है कानून के रखवालों की तरफ से कि भिवानी कांड में जुनैद और नासिर के गुनहगारों को गिरफ्तार करने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ना इन लोगों के गिरेबां पर हाथ डालने की जल्दी है जो भिवानी कांड के बाद से ही लगातार मुसलमानों के खिलाफ बोल रहे थे। हाँ, तलाश है उन लोगों की जो जुनैद और नासिर के लिए मांग रहे थे इंसाफ। तो मुल्क के बाशिंदों, हो गया साफ, धर्म देखकर खोलो जुबान वरना रहो खामोश। पुलिस की नाकामी पर उठाई गई आवाज, 600 मुसलमानों पर हो गई एफआईआर। नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये एसडीएम साहब यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और हमारी आवाज को जिस आवाज को हम बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे, आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। पुलिस चाहे यहाँ पर 1000 जवान लग जाए, हम जब भी अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया, आपने अभी तक उन मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया। संविधान जिंदाबाद। ये बात तो साफ है कि मुल्क में किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन जब इसी के बहाने और अपनी नाकामी पर इंसाफ की मांग करने वालों की तलाश पुलिस करने लग जाए तो उसी कानून की सारी धाराओं की धज्जियां उड़ जाती है। याद करिए, बीजेपी शासित राज्य हरियाणा के भिवानी में एक जली हुई कार की हकीकत सामने आई थी तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे। राजस्थान के रहने वाले जुनैद और नासिर की मौत से हर कोई सन्न रह गया था। पहचान हुई बजरंग दल के गुंडे के तौर पर इलाके में लुच्चापन करने वाले मोनू मानेसर और उसकी गुर्गों की, जिन्होंने इस कांड को अंजाम दिया था। लेकिन उनको पकड़ने की जल्दी पुलिस को नहीं थी। उल्टा हरियाणा में ही हिंदुवादी संगठन के मुट्ठीवर मवाली राजस्थान की पुलिस को धमका रहे थे कि दम है तो हरियाणा से मोनू मानेसर को गिरफ्तार करके दिखाएं। जब इसके विरोध में हरियाणा के मेवात के किसानों ने आवाज उठाई, विरोध के लिए रास्ता जाम किया, तो उन 600 मुसलमानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई। क्या आखिर इंसाफ की आवाज कैसे उठाई गई? नासिर के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये एसडीएम साहब यहाँ का प्रशासन पूरी तरह से विधायक के दबाव में है और हमारी आवाज को जिस आवाज को हम बुलंद तरीके से उठा रहे हैं और हम उठाते रहेंगे, आखिरी सांस तक उठाते रहेंगे। पुलिस चाहे यहाँ पर 1000 जवान लग जाए, हम जब भी अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। मेरे भाइयों को जिंदा जला दिया, आपने अभी तक उन मुलजिमों को अरेस्ट नहीं किया। संविधान। और अब पुलिस को जुनैद और नासिर के लिए इंसाफ मांगने वालों की जबरदस्त तलाश है। बात भी सही है ना, जब मुल्क में हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग जबरदस्त तरीके से चल रही है तो मुसलमानों का कोई हक नहीं बनता कि किसी भी तरह का हिसाब मांगे। ये तो 2014 में ही तय हो गया था, लेकिन मुसलमान इस बात को समझता कहाँ है? आपको क्या लगता है, पुलिस की ये कार्रवाई कहाँ तक सही है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताएं और पेज को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्पेशल डेस्क द कंटा।